और उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि टीचर जो होता है ना वो सिखाने में कहीं ना कहीं माहिर होता है। टीचर हमारे यहाँ पे बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के बारे में, हमारे मागुरु जी विजयपाल सर जैसा व्यक्तित्व उनका है, गंभीर व्यक्तित्व के हैं। और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए इस बिजनेस को सफलतापूर्वक जो है रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, 2 4 10 15 टीम को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज सैकड़ों की टीम को वो हैंडल कर रहे हैं अपने साथ में और जोरदार तरीके से जो है काम कर रहे हैं। और पार्ट टाइम में अपना सुबह से शाम तक जो है अपना बिजी रहते हैं, उसके बाद रात में पूरा काम करते हैं और पूरी टीम दमदारी से काम कर रही है, दमदार लीडर है। और आज उनके प्रैक्टिकल बातें आपको सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी बातें हैं वो अपनी इस टाइम में आपको व्यवहारिक बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारे हर दिन का सेशन जो होता है वो एक दिन कुछ ना कुछ नया लेके आता है, और आज का सेशन भी बहुत दमदार होने वाला है। तो जोरदार तालियों के साथ में हम बुलाते हैं मंच पर मिस्टर योगेश कुमार सैनी जी को। जोरदार तालियों के साथ में वेलकम है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। गुरुजी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, शुरुआत करो सर। जी गुरुजी आ गई मेरी स्क्रीन अब तक? आवाज प्रॉपर आ रही है गुरुजी मेरी सभी तक? प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन भी आ गई, आप भी आ रहे हो प्रॉपर। सबसे पहले सभी मेरे सीनियर लोगों को नमस्कार। इस पैनल पे जितने भी लोग विद्यमान हैं सबको मेरा नमस्कार। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरुजी ने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ चीजें शेयर कर सकता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने प्रैक्टिकली और सिस्टम से सीखा है वो आप तक मैं डिलीवर कर सकूं। तो मैं बिना देरी के शुरू करना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस स्लाइड से एक चीज क्लियर होती है दोस्तों कि वैसे तो हमें रोज भगवान एक मौका देता है, हमारी जिंदगी का दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आज का ही दिन इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा, कहीं मैंने ट्रेनिंग्स में सुना कि हमारे पास में केवल आज का जो दिन होता है, प्रेजेंट ही जो है वही एक अटल सत्य समय होता है। क्योंकि प्रेजेंट से ही भूतकाल बनता है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। इसीलिए आज का जो दिन है वो हमें इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। और क्योंकि ईश्वर हमें 24 घंटे देता है, अगर हम इस जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, अगर हम आज के दिन को ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो उसी से हमारा अच्छा भविष्य बनेगा और उसी से हमारी आने वाली जिंदगी जो है अच्छी बन सकती है। ऐसा ही आज का दिन, एक दिन मेरी जिंदगी में आया जब मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया, डिसीजन लिया, और उस डिसीजन की वजह से दोस्तों आज हम सेफ शॉप में हैं। और मुझे बड़ा आनंद, बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महानतम बिजनेस में हूँ, और दिल से लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों को जीवन के उद्देश्य को पूरा करने, मदद करने में मुझे खुशी होती है। जब भी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो सबसे पहले ये स्लाइड आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ESBI। इस स्लाइड की अगर हम बात करें तो इस स्लाइड में रॉबर्ट कियोसाकी जी जो हैं, जो बिजनेस के बहुत बड़े लेखक हैं, बिजनेस स्कूल कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उन्होंने इस स्लाइड के माध्यम से समझाया हमें कि इस दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी 2 कैटेगरी डिवाइडेड है, A और B। और ये दोनों ही कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं उनको 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में। और B कैटेगरी में बात करें तो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये 2 टाइप के लोग आते हैं। अब हम A कैटेगरी में बात करें तो 95% लोग ऐसे हैं जो A कैटेगरी में होते हैं, और B कैटेगरी में मात्र 5% लोग हैं। अगर हम बात करें पैसे की तो इस धरती का जो पैसा है, इन 95% लोगों के पास में मात्र 5% पैसा होता है। और दोस्तों सबसे जानकारी होने वाली बात यह है कि केवल जो 5% लोग हैं उनके पास 95% पैसा होता है। अब इतना बड़ा अंतर लोगों के बीच में है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या काम है जो बी वाले लोग और आई वाले लोग करते हैं, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर करते हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले नहीं कर पाते? तो एम्प्लॉय व्यक्ति चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसके पास में एक ही चीज होती है कि वो जितना अपना टाइम स्पेंड करेगा अपनी जॉब में, उसको हिसाब से पेमेंट मिलता है।
वो 8 घंटे जॉब करता है तो उसको 8 घंटे की तनख्वाह मिलती है, 10 घंटे करेगा 10 घंटे की तनख्वाह मिलेगी। और जैसे ही वो अपने ऑफिस से, अपनी दुकान से उठता है, उसके बाद में उसकी इनकम आना बंद हो जाती है। और नेक्स्ट डे जिस समय वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा, अपने शॉप पे एंटर करेगा, उसी समय से उसकी इनकम जनरेट हो सकती है, अदरवाइज उसका इनकम कभी जनरेट नहीं होगी। सो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय केवल अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, और समय बेचने की वजह से ही हम सभी के पास में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम ऑफ आवर्स हम वर्किंग कर सकते हैं। इसलिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मैक्सिमम 16 घंटे ही एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति काम कर पाता है, और उसी के एवरेज में, उसी के रेशियो में उसको पैसा मिलता है। अब यही वाली बात बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को भी पता थी कि अगर हम सिंगली काम करेंगे, अगर हम अकेले काम करेंगे, तो हमारे पास भी ईश्वर ने केवल 24 घंटे दिए हैं, और हम 24 घंटे से ज्यादा कभी वर्क नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस चीज को समझा और उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, योर ओन सिस्टम, पीपल वर्क फॉर देम। ये ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि जिसमें लोग अपना टाइम इनको देने आते हैं। जैसे एक बिजनेस ओनर होता है, उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली, या जैसे कि मान लो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्कूल के जो भी मैनेजर या डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि हम जैसे टीचर्स लोग वहां जाते हैं, अपना टाइम और अपनी नॉलेज दोनों उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में पैसा मिलता है। लेकिन उन व्यक्ति के लिए एक ही दिन में हजारों घंटे काम होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इसी वजह से दोस्तों 95% पैसा जो होता है, ऐसी कैटेगरी में आता है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास आता है। और जब बिजनेस ओनर के पास पैसा होता है, तो वही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे लोगों के अलावा पैसा भी उनके लिए काम करता है। तो जब ये प्लान मेरे को दिखाया गया, तो मुझसे सवाल पूछा गया कि सर आप अभी एक कैटेगरी में हैं, आप बताइए आपको कौन सी कैटेगरी अच्छी लग रही है। मैंने कहा सर ऑब्वियसली बी कैटेगरी अच्छी है, और मैं जरूर आना चाहूंगा इसमें। तो उन्होंने बोला क्या आपके पास में कोई मार्केट में ऐसा मौका है, ऐसा कोई बिजनेस करने का रास्ता है। मैंने बोला नो, क्योंकि अगर रास्ता ही होता, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, रिस्क लेनी होती है, कंपटीशन झेलना पड़ता है मार्केट में, अगर वही होता तो कभी जॉब नहीं कर रहे होते। तो सर ने बोला कि बधाई हो सर, आज सेफ शॉप आपके पास में आई है, और सेफ शॉप में अगर आप 3 से 4 साल काम करते हो और लोगों के साथ में केवल जानकारी शेयर करते हो, तो धीरे धीरे आप एक दिन ऐसा होगा कि आपके साथ ढेर सारे लोग होंगे, और आप एक बिजनेस ओनर होंगे, और आपके पास भी दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है। और दोस्तों मुझे खुशी है कि धीरे धीरे आज नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, गुरु लोगों की कृपा से, सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से, और हम कहीं ना कहीं हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटीज बढ़ते जा रही हैं। सो ये स्लाइड ने बहुत सारी चीजें क्लियर की मेरी। एक और स्लाइड थी जो मुझे बताई गई कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मैं टीचिंग करूं या कोई डॉक्टरी करता है, वो एक पारंपरिक काम है, वो एक परंपरागत 50 साल, 100 साल, 200 साल से चलता हुआ आ रहा है। उस काम का जो सिस्टम है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो ये है कि अगर आप उसे 1 साल 8 घंटे 30 दिन करते हैं, तो रेड वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं दाम का, उसमें आपको पैसा मिलता है। सपोज आपकी सैलरी फिक्स है, आपको 20,000 मिलता है, आप 8 घंटे 30 दिन जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। फिर आपने अगले 5 साल कंटिन्यू किया उस काम को, तो उसका आपको पैसा मिलेगा। फिर 10 साल किया तो आपको पैसा मिलेगा। हालांकि आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता है, बट इंक्रीमेंट भी महंगाई के हिसाब से ही होता है। कभी भी महंगाई से ज्यादा कभी भी आपका इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता, ये जॉब की पहचान होती है। बट हमारे सामने एक चैलेंज तब आता है जब 10 साल उस काम को करने के बाद भी, अपनी वैल्यू बनाने के बाद भी, हम फिजिकल रूप से किसी प्रकार से 1 साल के लिए भी उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो हमारी इनकम उसी समय जीरो हो जाती है। जैसा हमने सबसे प्रैक्टिकल टाइम देखा है कोरोना में, अच्छे लोग थे, 10-10, 20-20 साल उनको एक्सपीरियंस हो चुका था लोगों को, और लेकिन फिर भी ऐसा टाइम आया कि उनको जॉब से छोड़ना पड़ा, जॉब उनकी छूट गई, लेकिन वो घर बैठे होने के बावजूद भी 1 पैसा उस जॉब ने नहीं दिया। तो ये पारंपरिक काम की विशेषता है। आप जितना टाइम खर्च करोगे, इतनी एनर्जी लगाओगे, आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। और एक ऐसा सामान्य व्यक्ति जो होता है, वो 30 साल तक, जब तक उसके शरीर में ऊर्जा रहती है, वो काम करता है और वो पैसा कमाता है। लेकिन सबसे दुखद बात ये होती है कि 30 साल के बाद
जब उसके शरीर में एनर्जी नहीं होती, उसके शरीर काम नहीं करता है, तो उसको मजबूरी बस काम छोड़ना पड़ता है और वो अपने फैमिली पर डिपेंड होता है। और अगर उसकी फैमिली अच्छी है तो उसको अच्छे सेवा मिल पाती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है। और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि इस पारंपरिक कार्य में लोग ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाते, केवल नॉर्मली अपने बच्चों की हल्की सी पढ़ाई करा पाते हैं और एक छोटा सा घर बनाते हैं, और इतना करने के बावजूद भी लोग कर्जे में डूब जाते हैं। तो यही कंडीशन हमारी होने वाली थी जब मैंने देखा। लेकिन साथ में सर ने बोला कि योगेश जी, अगर आप इसके साथ साथ सेफ शॉप को अपनाते हैं तो आपको क्या चल सकता है, इसमें ये क्राइटेरिया ऐसे चलता है, ये जो सेफ शॉप है ये बिजनेस ऐसे चलता है। यहाँ आपको ब्लू पोर्शन जो दिख रहा है वो काम का पोर्शन है, और जो आप रेड देख रहे हैं वो आपका दाम का पोर्शन है। जब आप इसमें काम करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपको अपना पारंपरिक काम जो है वो अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ भी इसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अगर हम काम ना छोड़े फिर भी दूसरे काम को घंटे 2 घंटे में डेवलप कर सकते हैं, फिर भी लाइफ में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज बढ़ सकती हैं। तो ये काम बहुत आसान है, तो हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान है कि वो कभी भी इसको शुरू कर सकता है और डेवलप कर सकता है। साथ में शुरू के 6 महीने जब इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों तो बड़े चैलेंजिंग होते हैं। कारण यह है कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड को हमने सालों से देखा है और हमारे फैमिली में भी ऑलरेडी वो हो रहा है, तो हमें बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारे अप एंड डाउन पहले से ही पता होते हैं कि ये फिक्स जॉब में ये होने वाला है, इस फिक्स प्रोफेशन में ये होने वाला है। बट डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में स्पेशली एक नया कॉन्सेप्ट है। और आज भी इस हमारी कंपनी को भी आज 22 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको डायरेक्ट सेलिंग की गहराई से जानकारी भी नहीं है। कारण क्योंकि अभी हमारे सोशल में, हमारे समाज में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है कि जो उनको बचपन से ही पढ़ाई मिले। वैसे गवर्नमेंट ने इससे काम किया है और अभी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलेगा इसमें। लेकिन 6 महीने जब हम करते हैं तो हमें सिस्टम को समझना पड़ता है, और सिस्टम को समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस लेते हैं, तो थोड़ा मेहनत होती है, इनकम बहुत कम आती है। और ऐसा देखा जाता है कि 80% लोग इस कम इनकम के ऊपर, इस कम इनकम की वजह से, पेशेंस ना रखने की वजह से इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो इसको पारंपरिक काम की तरह समझते हैं। बट ये आपका डायरेक्ट सेलिंग काम है, ये आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको दे सकता है। हमें 6 महीने तक पेशेंस रखना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान करने हैं। क्योंकि जब भी प्रैक्टिस होती है तो आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर होता है तो वो ज्यादा बॉल खेलता है, मैच में उसको फिक्स बॉल मिलती है, लेकिन प्रैक्टिस में ज्यादा बॉल खेलता है। ऐसे ही शुरू के 6 महीने अगर हमें सीखना है अच्छे से, तो हमें जितने ज्यादा हो सकते हैं प्लान करने चाहिए, फॉलोअप करने चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें सीखना मिलेगा। और इसके अलावा जो भी टूल्स, ट्रेनिंग हमें मिलती हैं उनमें ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि शुरू के 6 महीने ही क्रिटिकल होते हैं, यही आपकी लाइफ को डायरेक्ट सेलिंग बना सकते हैं, अदरवाइज आपको ये क्विट करने पर मजबूर कर सकते हैं। बट जो व्यक्ति 6 महीने टिक के काम करता है, उसके साथ थोड़ा नेटवर्क बनता है, और अगले 6 महीने में जैसे आप देख रहे हैं 12 महीने होते हैं, तो आपके ही नेटवर्क से कुछ लोग जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, 10, 20, 25, 50 की टीम आपकी बनती है, और उन लोगों की वजह से आपके काम का जो कॉलम है, काम का जो बर्डन है थोड़ा कम होता है और आपकी इनकम बढ़ने लगती है। फिर अगले 6 महीने आप और अपने ऊपर काम करते हैं, आप सीखते हैं, टीम के साथ काम कराते हैं, मिलके काम करते हैं, तो हमें 18 महीने होने के बाद में काम और कम हो जाता है और इनकम हमारी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने इस बिजनेस में होते हैं दोस्तों, हमारा काम का जो ग्राफ है बहुत कम हो जाता है, और हमारी इनकम यहाँ से 6 फिगर में, यानी लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक ए बिजनेस ओनर। क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ नेटवर्क में हैं, वही लोग हमारे साथ इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, और हमारे पास में बहुत सारे टाइम फ्रीडम, बहुत सारी इनकम, और हमारी लाइफ के लिए सिक्योरिटी बन जाती है। तो एक तरफ है परंपरागत काम और एक तरफ है हमारा शेप शॉप बिजनेस। परंपरागत काम ये कहता है जितना काम उतना दाम, जब तक काम तब तक दाम। और आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये है कि एक बार आपने अगर काम कर दिया, एक बार आपने 4-5 साल में, 3-4 साल में नेटवर्क बना दिया, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम इनकम हो सकती है।
तो इसी सीरियसनेस को मैंने समझा और मैंने काम करना शुरू किया, और आज इसी पैटर्न की वजह से मेरे साथ में काम हो रहा है और मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। आगे अब बिजनेस शानदार है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हम देखते हैं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हमें उसकी कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं, समाज को चलाने के रूल्स होते हैं, आपके मानव शरीर को चलाने के रूल्स होते हैं, हर चीज के रूल सिद्धांत होते हैं, और जब जब इंसान रूल्स को पालन करता है तो उसको बड़ी सफलता मिलती है। और अगर रूल्स से कोई भी हम शिकायत करते हैं, रूल से कोई भी हम खिलवाड़ करते हैं, तो उसका हमें फल भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि मुझे बताया गया कि इस डायरेक्ट सेलिंग में 3 रूल्स मेन है जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछना है। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हमें हमारा कोच मेंटर बाय डिफॉल्ट मिलता है। बाकी दुनिया की जॉब आप करें या कुछ भी काम करें, वहां पे बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी सलाहकार या कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये अपलाइन मिलता है। अब चूंकि हम नए आते हैं, हमारे दिमाग में बहुत विचार आते हैं कि लोगों को हम तरह तरीके से बताएं, जैसे एक डिस्प्ले कर दें, व्हाट्सएप पे भेज दें उनको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी प्लान पूरा भेज दें, हम सोशल मीडिया का यूज कर लें, या घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं तो वहां कर दें। तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जो हमारे माइंड में आते हैं नए नए जब होते हैं हम। तो कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, हो सकता है वो कामयाब आइडिया हो सकता है वो एक नाकामयाब आइडिया हो, दोनों ही केस में आप अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लें, क्योंकि जरूर ऐसा होगा कि उनके मन में भी आया होगा, तो उन्होंने इसके नुकसान और फायदे दोनों महसूस किए होंगे। तो कोई भी सिंगल लाइन में अगर मैं बात करूं कि कोई भी नया काम करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर पूछें, चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना हो, ताकि आपको ज्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े और आपको उसका रिजल्ट सही मिल पाए। दूसरा है कि कभी भी अपनी टीम और सहयोगी से नकारात्मक बातें ना करें। दोस्तों नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बातों के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि इनका प्रभाव बहुत पड़ता है लाइफ में। नेगेटिव बातों का कोई औचित्य है ही नहीं संसार में। नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें कभी भी एक इंसान को सही इंसान नहीं रहने देती है, उसकी जो शक्ति है उसको डाउन कर देती हैं। इसलिए नेगेटिव बातों पर तो हमें कभी ध्यान देना नहीं चाहिए। खास तौर से इस बिजनेस में जब है तो हमारी जो टीम होती है, हमारे जो डाउनलाइंस होती है, उससे कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। क्योंकि होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते, कभी परिस्थितियां ठीक होती हैं, कभी नहीं होती हैं। ये बिजनेस का एक प्रारूप है, एक प्रोफाइल है बिजनेस की। लेकिन उस समय भी हमें टीम से नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखना है और पॉजिटिव ही टीम को रखना है। साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी होते हैं, जो अदर को लाइन में लोग होते हैं, वो भी हमें मिलते हैं जब वेन्यूज पे जाते हैं, हम कॉमन मीटिंग्स में जाते हैं। और जनरली ऐसा होता है किसी का बिजनेस तेज चलता है, किसी का कम चलता है, तो हमें कभी भी क्रॉस लाइन से बात नहीं करनी चाहिए नेगेटिव। जब भी बात करो पॉजिटिव और अच्छी बात करो। अगर वो पूछता है सर बिजनेस कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया शानदार बिजनेस चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और ये टीम अपना रिकॉर्ड बना के दिखाएगी, इस टाइप के शब्द हमारी जबान पे होने चाहिए। और ऐसा बोलते बोलते दोस्तों एक दिन ऐसा होगा कि हमारी टीम बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी और हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस में बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। तो तीसरा सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पिलर है वो है कभी भी किसी एसोसिएट, किसी भी गेस्ट के अहम से, पैसे से और परिवार से खिलवाड़ ना करें। दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है कि जो इस बिजनेस को आपको खड़ा करने में मदद करता है। यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, हम परिवार में जाते हैं तो हमेशा हमें अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि देखो कहा भी जाता है कि चरित्र अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। एक पुरानी कहावत है जो हमने इंटर क्लास में सुनी थी हमारे टीचर से, कि अगर आपका स्वास्थ्य खो गया तो आपका कुछ नहीं गया, आपका धन खो गया तो भी आपको कुछ नहीं गया, बट अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो समझना चाहिए आपने अपना सब कुछ खो दिया। क्योंकि पैसा जाएगा, शरीर जाएगा, आदमी उसको संभाल लेगा, लेकिन चरित्र जाते ही उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसका चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा किसी व्यक्ति के ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि अभी हम जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, हो सकता है कोई व्यक्ति प्लान ज्वाइन नहीं करे, तो हमें ऐसा लगता है इतना बड़ा बिजनेस है, इतना शानदार बिजनेस है, ये आदमी कर क्यों नहीं रहा है। हो सकता है उसके पास उसका सही समय नहीं हो, उसको कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो आप कभी भी ईगो को ठेस ना पहुंचाएं। कभी ये ना बोले कि सर आपकी नौकरी क्या है,
ये बिजनेस बहुत तो लाखों का है, देखो हमारे सर कमा रहे हैं या इतने बड़े जो लोग हैं वो कमा रहे हैं। तो हमें कभी भी पैसे से खिलवाड़ और अहम से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो भी पैसा किसी गेस्ट का आता है, पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट, तुरंत आप अपनी अपलाइन या सीधा कंपनी को भेजें, क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन हो गया सारा। और ये फैमिली बिजनेस है, किसी की फैमिली में आप रहें तो कभी भी ध्यान रखें कि जो एक कैरेक्टर एटिकेट्स होते हैं उनका पालन करें। और अगर आपने इन तीनों नियमों का पालन किया, जैसे मैंने कोशिश करी तीनों नियमों का हमेशा पालन करने की, और आज मुझे सफलता मिली इसी वजह से। अगर आप भी पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको स्मूथली सफलता मिलेगी। 3 पावर्स दोस्तों, इस बिजनेस में शक्तियां काम करती हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है उसमें ईश्वरीय शक्ति का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कहे हुए शब्दों की शक्ति। जैसा कि हम देखते हैं, हम 24 घंटे जो भी शब्दावली का यूज करते हैं वैसा ही जीवन हमें जीने को मिलता है। तो हमें इस बिजनेस में हमेशा अच्छे अच्छे और सही पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छे बोलेंगे वर्ड तो आप किसी भी कमजोर व्यक्ति को, किसी कमजोर डाउनलाइन को मोटिवेट कर सकते हो और आप वो काम पे ला सकते हो। लेकिन अगर आपके शब्द नेगेटिव हुए, अगर आपके शब्द में गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, तो आपका अच्छा खासा काम करने वाला लीडर जो है उसको भी बुरा लग सकता है और वो कहीं इस बिजनेस में रुक सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इसमें ये बहुत ही एकदम फेयर और ऑनेस्टी वाला बिजनेस है। बोले हुए शब्दों की शक्ति। आप अकेले हैं तब भी आप गलत ना बोलें, तब भी आप अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा बोलें, और एक दिन ऐसा होगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में माँ सरस्वती हमारे पास, हमारी जबान पे एक बार बैठती है, और उस जबान पे जो शब्द हम यूज करेंगे वो हो जाएगा। तो जब हमने शुरुआत किया था इस बिजनेस का, जब भी हम किसी मीटिंग में आते तो हमसे बोलते थे हमेशा बोलो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। और ऐसा बोलने से आपके साथ एक दिन ऐसा होगा कि आप उस रास्ते पर चले जाएंगे जहां से आपको डायमंड शिप मिलनी है, और आज हम उस रास्ते पे ही हैं। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि जब भी आप हुआ अपने कहीं मीटिंग में हो या कभी भी हो, तो एक ही चीज बोलना है, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम रैंक अचीवर। और ऐसा करते करते आप भी एक दिन डायमंड बन जाएंगे और रैंक अचीवर बन जाएंगे। दूसरा है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि जो आप अपने सिस्टम, अपलाइन, कंपनी, उनसे सीख कर सकते हो, और कहीं से आपको ये काम सीखने को नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें हमेशा समर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमारे जो एक्टिव अपलाइन है उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, सिस्टम के प्रति समर्पण होना चाहिए। जो भी सिस्टम की एक्टिविटीज आती हैं, चाहे जूम मीटिंग है, चाहे फिजिकल मीटिंग है, वेन्यूज है, उसमें पूर्ण सबमिशन के साथ, बिना कोई डाउट किए हुए हमें उसमें शामिल होना चाहिए। और ऐसा ही सेम समर्पण अपलाइन की बातों में होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन हमेशा चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो। कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं चाहता कि डाउनलाइन की ग्रोथ ना हो, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें दोनों ही लीडर्स की ग्रोथ होगी, तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब समर्पण के ऊपर हम बात करें तो हमने हनुमान जी को देखा है। 2 कैरेक्टर हुए, दोनों भगवान के भक्त थे, अर्जुन और हनुमान जी। अर्जुन को भगवान कृष्ण का साथ मिला, और हनुमान जी को भगवान राम जी का साथ मिला। लेकिन आज अगर हम देखें इस दुनिया में, तो अर्जुन के कोई मंदिर नहीं, कहीं भी आप उनको चर्चा नहीं सुनेंगे। बट हनुमान जी की हम चर्चा सुनते हैं, वो हर चौराहे पर आप देखें उनका मंदिर होता है। तो दोनों ही भगवान के प्रिय भक्त, बट फिर भी इतना अंतर क्यों? एक ही अंतर था दोस्तों, जब भी ईश्वर कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप ये काम कीजिए, कोई आदेश किया, तो उन्होंने किंतु परंतु बट सवाल जवाब बहुत करे, और उस सवाल जवाब का भ्रम खत्म करने के लिए ईश्वर को भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा। लेकिन इधर हम देखें हनुमान जी की तरफ, तो राम जी ने जैसा उनको बोला, उन्होंने एक ही बात बोली, जो आज्ञा प्रभु। इतना समर्पण था, इतना विश्वास था ईश्वर भगवान पर, कि उन्होंने जो बोला, समुद्र लांघने की बात बोली, तो जो आज्ञा प्रभु। इसी वजह से, उस समर्पण की वजह से ही आज कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर राम जी से ज्यादा है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने सिस्टम और अपने प्लान के प्रति अपने समर्पण भाव को बना के रखेंगे, तो एक दिन दोस्तों ऐसा आएगा कि हमारी अपलाइन की जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा हमारी होंगी, और हमारी भी एक पहचान बनेगी। इसलिए समर्पण की शक्ति का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है।
और बिजनेस ही हमारा ऐसा है जो एकता में रहने का है। जो बिजनेस, इस बिजनेस में चूंकि हम एक टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क में पावर तभी आती है जब यूनिटी हो सब में, सबकी बातें एक हो, सबके गोल एक हो, टीम का गोल एक हो, तो एकता में रहना जरूरी है। जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं, एक जहरीला सांप है और छोटे छोटे पंछी उसको घेरे हुए हैं, और इस जब एकता देखी उस सांप ने इन पंछियों की, तो उस सांप को भी कहीं ना कहीं डर लग आया, इसलिए वो शांत है। तो जब हम इस बिजनेस में हम अगर अपनी टीम में एकता बना के रखेंगे, तो आपका कोई भी क्रॉस लाइन या आपका कोई अदर कंपनी का लीडर्स कभी भी आपकी टीम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा ही नहीं। कभी कोई लीडर जो है उसको छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि आप यूनिटी में हैं। जो भी अप एंड डाउन होंगे यूनिटी में रह के करेंगे तो बड़े आसानी से पार हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इन तीनों पावर्स का इस्तेमाल करना है, और जब जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, और 100% कामयाबी मिलती है। अब हमने रूल्स देख लिए, हमने काम करने का रीजन जान लिया क्यों करना है, लेकिन हर सक्सेस का एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। जब मैंने शुरू किया तो ये मुझे को बताया गया ट्रेनिंग में, और मैंने इसी का पालन किया। पथ मीन्स PATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी एंड H फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस में हम आए हैं, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। लोगों ने जो अपनी जॉब में 20-20 साल में अचीव नहीं किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोग 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अचीवमेंट ले लेते हैं। वो मान सम्मान, वो पैसा, वो टाइम फ्रीडम, वो प्यार लोगों का, वो टीम। तो इतना बड़ा जब बिजनेस ईश्वर हमें दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, और जब लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो ये बात तय है कि 100% लोग इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी प्रगति पथ जो बुक है उसमें भी बताया गया है कि पेरेटो के नियम के हिसाब से 80/20 का रेशियो काम करता है। हम कोई भी काम करें उसमें 80% रिजल्ट नहीं होता है और 20% रिजल्ट होता है उसमें। जैसे आप देखिए, कोई भी हम ट्रेन देखें तो उसमें अगर अच्छी क्वालिटी के हम कोच की बात करें, AC डिब्बों की बात करें, तो पूरे गाड़ी में अगर 20 डिब्बे हैं तो केवल और केवल उसमें 4-5 डिब्बे ऐसे होते हैं जो आपकी AC क्लास के होते हैं, क्योंकि अच्छे हैं इसलिए कम होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर मान लो कोई किसान है, अगर किसान अपने खेत में बीज लगाता है, अनाज लगाता है, तो सबके सब कभी बीज उगते नहीं है। उसके जो मजबूत बीज होते हैं वही उग पाते हैं और वही उसको फसल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी काम करो उसमें 20% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 1 किलोग्राम दूध को अगर उबालते हैं, खोआ बनाते हैं, तो उसमें 150-200 ग्राम खोआ बनता है। तो ये नियम ऐसा कहता है कि अगर हम इस शानदार बिजनेस को भी करने जाएंगे और हम 100 लोगों को सिस्टमेटिकली प्लान दिखाते हैं, तो 100 में से 20% लोग ही आपके बिजनेस में आएंगे, 80% लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि वो 80% लोग हैं वो बाद में काम आएंगे। इसीलिए धैर्य रखना जरूरी है इस बिजनेस में, और जो व्यक्ति धैर्य रख के काम करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। दूसरा बात, एटीट्यूड, नजरिया। धैर्य वही व्यक्ति रख सकता है जिसका एटीट्यूड अच्छा हो, नजरिया पॉजिटिव हो। ये बिजनेस नजरिए पे चलता है, और बिजनेस क्या, मैंने देखा है ये पूरा संसार जो है नजरिए पे चलता है। इस धरती पे सारी चीजें मौजूद हैं, नजरिए की वजह से लोगों को अच्छी चीजें मिलती हैं, और नजरिए की वजह से लोगों को गलत चीजें भी मिलती हैं। तो नजरिया हमें अच्छा रखना है हमेशा। नजरिया ऐसा होना चाहिए हमेशा पॉजिटिवली ढूंढे, हम अच्छा ही ढूंढे। 2 मित्र थे, दोनों तैयार होकर के अपने दुकान, अपने ऑफिस या दुकान के लिए निकल रहे थे, और तभी जैसे निकले तो एक छोटी सी चिड़िया ने दोनों मित्रों पर बीट कर दी। अब एक मित्र ऐसा था जो थोड़ा सा नजरिया उसका हल्का था, तो उसने ऊपर वाले को देखा और उसको ऊपर वाले को दोष दिया कि तुम्हें अकल नहीं है, आपने ऐसे ऐसे पंछी बना दिए हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, देखते भी नहीं है वो किसके ऊपर क्या कर रहे हैं। अब यही साइड वाला जो दोस्त था उसका, वो देख रहा था और उसका नजरिया एकदम पॉजिटिव और बेस्ट था। और उसने बोला कि वो तो भला है ईश्वर का, कि ईश्वर ने ऐसी छोटी सी चिड़िया बनाई। अगर ईश्वर किसी और जानवर को, जैसे मान लो गाय को या भैंस को या घोड़े को अगर पंख लगाता, तो आज हमारी हालत और ज्यादा बुरी होती। सिचुएशन एक, स्थिति एक,
उसी स्थिति में दोनों लोगों का अलग अलग नजरिया होने की वजह से, एटीट्यूड अलग अलग होने की वजह से अलग अलग परिणाम मिलते हैं। और जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और वो अच्छा ही ढूंढता है, बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छा ही ढूंढता है। मेरे को जब ये ट्रेनिंग मिली तो मैंने अपना नजरिया चेंज किया और मुझे ये समझ में आया कि जीवन में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसमें बेस्ट क्या हो सकता है उसको ढूंढें और काम करें। इस बिजनेस में जो लोगों ने मेरे से ना बोली मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जो लोगों ने हाँ बोली उन लोगों पे ध्यान दिया, उनको कल्टीवेट किया, उनको ट्रेनिंग किया और उन लोगों को मैंने आगे बढ़ने में मदद की, और इस वजह से बिजनेस में कामयाबी मुझे मिलती चली गई। तो मेरा एक ही कहना है कि हमेशा नजरिया पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, बेस्ट रखें। तीसरा है टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा। दोस्तों इस बिजनेस में केवल और केवल एक ही काम है, वो है सीखना और सिखाना। जितना ज्यादा हम इस पर ध्यान देंगे उतनी कामयाबी आसानी से हमें मिलती है। टीचेबिलिटी, अगर हम बात करें, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगी, तो हम किसी व्यक्ति को उस नॉलेज को ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपकी नॉलेज जब होती है तो आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। जैसे एक बैलून है, अगर आप बैलून लेके आओ मार्केट से तो आपको 1 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन उसी बैलून में अगर हम गैस भर देते हैं तो वही बैलून जो पहले इनएक्टिव था आज उसकी कीमत 10 रुपए 20 रुपए हो जाती है। बैलून वही, लेकिन उसके अंदर कुछ नॉलेज बढ़ गई, उसके अंदर कुछ गैस भर गई, तो इसलिए उसकी बैलून की कीमत हो गई, आज उसको मार्केट में भी लोग 10-20 रुपए में ले रहे हैं। तो जब कुछ चीज उसके अंदर भरी है उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर नॉलेज आएगी तो हमारे अंदर विश्वास आता है। नॉलेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से विश्वास आता है, उसी से हमारे भ्रम दूर होते हैं, उसी से हमें सीखने को मिलता है। तो जितना हम सीखेंगे हम उतना ही लोगों को अच्छे से डील कर पाएंगे, उतना ही अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। और ये बिजनेस टोटली व्यवहारिक बिजनेस है, टोटली सीखने का बिजनेस है। तो जितना ज्यादा हो सके आप सीखें। और हमारे सिस्टम में भी हमारे गुरुजी बताते हैं कि रोज रेगुलरली हमें कम से कम 30 मिनट हमारी सिस्टम की रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी चाहिए। हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ मिलती है। हमें भी ये ध्यान रखना है कि रोज 30 मिनट अपनी रिकमेंडेड बुक जो है वो हमें पढ़नी ही चाहिए। नॉलेज होगी तो आप प्लान भी अच्छा कर पाएंगे, फॉलोअप अच्छा कर पाएंगे, और आप किसी व्यक्ति को कन्विंस कर पाएंगे। हमारी प्रगति पथ बुक में इस बिजनेस के सारे फॉलोअप दे रखे हैं, 60 सवाल दे रखे हैं। आपको वो सवाल अगर आपने पढ़ लिए और अपनी टीम में पढ़ा दिए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह का फॉलोअप करने की। तो मेरा हमेशा ध्यान रखा रहता है कि मैं टीम को कैसे भी सिखाऊं, और उसके लिए गुरुजी लोगों का बहुत आशीर्वाद रहता है। समय समय पर हमें गुरुजी समय देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपनी टीम को सिखाने में मदद करते हैं। और चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में बाय डिफॉल्ट हमें ओनरशिप मिल जाती है। हमने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं लिया, और फिर भी हम मालिक बन गए, लेकिन हमारी सोच वही रहती है एक एम्प्लॉय की। इसीलिए हमें इस बिजनेस में ईमानदार रहना, ईमानदार अपने काम के प्रति, ईमानदार अपने कमिटमेंट के प्रति, ईमानदार अपने गोल के प्रति, ईमानदार अपनी अपलाइन के प्रति, ईमानदार अपने सिस्टम के प्रति। क्योंकि ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि हमारे पास ओनरशिप होती है तो हमारे पास बहुत मौके होते हैं बेईमान होने के। हमें ध्यान रखना चाहिए ईमानदारी को लेकर के। ईमानदारी के ऊपर बहुत सारी कहानियां आप लोग सुनते हैं। एक कहानी बताई जाती है कि एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा लीडर था, और ईमानदारी के ऊपर बहुत शानदार स्पीच दिया उसने। एक व्यक्ति जो कंडक्टर था उसने उसका सेमिनार अटेंड किया, और अगले ही दिन वो लीडर उसकी बस में चढ़ा एक में, और वही कंडक्टर उसको मिला। उसने अपनी टिकट ली और कुछ पैसा उसको दिया कंडक्टर को, कंडक्टर ने उसकी टिकट काटी और उसको दे दिया। जैसे उस लीडर ने थोड़ा आगे बढ़कर के उस पैसे को काउंट किया तो उसने देखा कि उसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले उसको। अब चूंकि लीडर था, ईमानदार था, तो उसने वापस रिटर्न होकर के कंडक्टर के पास जाके बोला कि सर आपने मेरे को 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो कंडक्टर ने बोला सर मैंने ये 2 रुपए अनजाने में आपको नहीं दिए, मैंने ये जानबूझ के दिए हैं, क्योंकि कल ही मैंने आपको फलानी सेमिनार में ईमानदारी के ऊपर बहुत लंबा टॉक देते हुए सुना था, और मेरे को ये चेक करना था आप वाकई में ईमानदार हो या नहीं। तो ईमानदारी एक टॉपिक नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमें अपने अंदर अपनी टीम के अंदर ईमानदारी सिखानी चाहिए फील्ड को लेकर और
टीम में पैकेज वगैरह जो हम बेचते हैं उनको लेकर हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हम इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पथ है, रास्ता, वो आसान हो जाएगा और इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, बहुत तेजी से टीम बनेगी, बहुत तेजी से हमें अचीवमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें इस बिजनेस में। दोस्तों इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, बट फिर भी हमें लोगों को इंस्पायर करना होता है, लोगों को बिजनेस में लाना होता है। तो 100% सफलता लाने के लिए 3 चीजें होती हैं और जिनमें 3 में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है 90% एक्साइटमेंट, 90% जोश, जुनून हमें हमारे अंदर रखना होता है। क्योंकि हम शुरुआत जब करते हैं तो हमें बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बिजनेस में सक्सेसफुल लोग बहुत हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हमारे पास, बट हमें लोग देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस आए हैं और हमारा चेंजेस सबसे पहला होता है वो फिजिकल होता है। 90% जोश, हमें जोश में रहना है, हमें जोश में बातें करनी है, जोश में प्लान दिखाना है, जोश इस बात का कि आज हमें ऐसा बिजनेस मिल चुका है जिससे हम अपने ड्रीम पूरे करेंगे, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देने वाले हैं। तो हमें उस जोश में रहते हुए काम करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं जब भी उन्होंने जोश में काम किया है उनको अचीवमेंट बहुत ज्यादा मिले हैं। हम अगर बात करें हमारे विकास सर की बात करें, विकास यादव सर, उनका नेटवर्क ग्रोथ करता है उनके जोश के कारण से। हमारे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि हमें ऐसे लीडर मिले हैं जो जोश की मशीन है। हमारे महागुरु जी नितिन सर पूरे जोश के मशीन है। मैंने जब से स्टार्ट किया बिजनेस में सर को एक ही चीज देखा, हमेशा सर जोश में रहे, हर मीटिंग में, ट्रेनिंग में, और सर ने एक्साइटमेंट के ऊपर हमेशा फोकस रखा और उस एक्साइटमेंट की वजह से ही आज कामयाबी मिल रही है। तो हमें हमेशा जोश में रहना चाहिए क्योंकि हमारे सारे लीडर्स जोश में रहते हैं। साथ ही साथ 8% टेक्निक्स, कौन कौन से तकनीक है जिन्हें हमें उनका पालन करना है, हम उनको आगे पढ़ेंगे, आगे वाली स्लाइड में आएगा। और 2% फाइन ट्यूनिंग, आपसी संबंध, अपलाइन डाउनलाइन से आपके जो आपसी संबंध इतने स्मूथ और इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको कभी भी दिक्कत ना आए हमेशा। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग अगर नहीं है तो आप छोटी सी चीज की वजह से 98% सक्सेस को अपना खत्म कर सकते हैं, क्योंकि संबंधों का बिजनेस है, फाइन ट्यूनिंग जरूरी है। जैसा एग्जांपल दिया जाता है कि कोई कार आपने खरीदी नई, कोई वाहन आपने खरीदा और आप एक लंबे सफर पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कार बढ़िया, आप सुटेड बुटेड हो, सब कुछ बढ़िया है आपका, लेकिन आप जैसे ही उसमें एंटर करते हैं आप देखते हैं कि उसके पहियों में हवा नहीं है और हवा की कीमत केवल 20 रुपए है। अब उस 20 रुपए की वजह से आप उस सफर को आसानी से कर ही नहीं सकते, आपको वो 20 रुपए की हवा डलवानी पड़ेगी। अगर आपने 20 रुपए की हवा डलवा दी तो आप उसी कार की स्पीड को 120 पे ले आ सकते हो और तब भी कार शानदार चलेगी। लेकिन अगर आपने उसको हवा प्रॉपर नहीं रखी, यानी फाइन ट्यूनिंग टीम में और अपलाइन में अच्छी नहीं रखी, तो आप कितना भी दम लगाएंगे, जैसे कार आगे नहीं बढ़ सकती, कार को दिक्कत होगी, उसकी स्पीड डाउन होगी, उसको दिक्कत होगी और भी डैमेज होंगे। ऐसे ही हमारी टीम में भी स्पीड नहीं आ सकती है, डैमेज बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए हमें फाइन ट्यूनिंग अपलाइन और डाउनलाइन से जरूर रखनी है। अब टेक्निक्स पे आते हैं दोस्तों। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये हमारे 8 कदम है जो हमें इस बिजनेस में सफलता दिलाते हैं और ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला स्टेप है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर एंड टेप बुक फंक्शंस। सबसे पहला स्टेप है ड्रीम आपका। ये ड्रीम क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं ये सारे ड्रीम्स होते हैं, अच्छी कार लेना, अच्छा घर लेना, विदेश यात्रा करना, छुट्टियां बिताना, ये सारे हमारे ड्रीम्स है। जब हम स्टडी करते थे तो हमारे ड्रीम्स थे कि हम ये सब कुछ लेंगे, बट जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में गए हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि जहां हम ड्रीम पूरे कर पाए। जॉब में गए तो वहां पे हमारी फिक्स सैलरी थी, तो हमने ड्रीम्स को भुला दिया और हमारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उनकी फुलफिल करने में ही सब कुछ भुला देते हैं हम लोग। अब चूंकि हम जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे हमारा कुछ ना कुछ लगा होता है, इसलिए हम वहां पे बहुत सिंसियरली काम करते हैं। नौकरी में बॉस का डर होता है, अगर हम बॉस को फॉलो नहीं करेंगे, बॉस की प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें निकाल देगा। और बिजनेस में हमारा लॉस होता है कि हम अगर इसको ध्यान दे देंगे प्रॉपर तो हमारा लॉस हो सकता है। बट सेफ शॉप में आने के बाद में हमारा ना तो लॉस है ना हमारा बॉस है, इसलिए हम बड़ा रिलैक्स में काम करते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती ग्रोथ लेने की।
और वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं कि ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने ड्रीम्स लिखें सारे, और ड्रीम्स का तरीका जो प्रगति पथ में दिया है स्मार्ट तरीके से, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये पांचों पैमानों पर हमें ड्रीम को खरा उतारना है, तभी वो गोल बनते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में ड्रीम और गोल लिखना बहुत जरूरी है। यही हमें एनर्जी दिलाते हैं, यही हमें नेगेटिव चीज से बाहर निकालते हैं, और यही हमें आगे खींचते हैं। तो ड्रीम लिखने चाहिए हमें। अब ड्रीम किस टाइप के होते हैं? ड्रीम 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। आपको 3 से 6 महीने में जो ड्रीम्स पूरे करने हैं उन ड्रीम्स को लिखे, जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, फ्रिज, ये सारी जो कि आपकी 8-10 हजार की इनकम में आप पूरा कर सकते हैं, ऐसे ड्रीम हमें पूरे लिखने हैं इसमें। दूसरा, उसके बाद मिडिल टर्म, ये 1 से 2 साल के ड्रीम्स होते हैं, बाइक लेना, ज्वेलरी लेना, फॉरेन ट्रिप लेना, और भी आपकी जो छोटी चीजें होती हैं जरूरत की है वो। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, यानी ड्रीम को भी हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। लॉन्ग टर्म ड्रीम में बड़े कार, बड़े फ्लैट, बेस्ट एजुकेशन, ये सारा हम लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास प्लानिंग होती है कि हमें शॉर्ट टर्म में जो ड्रीम पूरे करने हैं उसके लिए क्या करना है, कितना हमें सेल भेजनी है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, कितने बिजनेस वॉल्यूम भेजने हैं, कितनी रैंक्स करनी है, एक प्लानिंग निकल के आती है। और प्लानिंग निकलने के बाद ही वो ड्रीम हमारा गोल बनता है। अब गोल हमने बना लिया, ड्रीम बना लिया, लेकिन ड्रीम के ऊपर काम शुरू होता है, यहां से होता है एक्शन शुरू, और वो है लिस्ट। लिस्ट का फुल फॉर्म है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, कि चलो आज हम लिस्ट किसी को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस प्लान के लिए। दोस्तों, जैसा कि सिस्टम बताता है 3 तरह की लिस्ट एक इंसान के पास होती है। पहला है प्राइमरी लिस्ट, जिसे हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। हॉट लिस्ट होती है आपके परिवार के लोग, आपके चाचा जी, ताऊ जी, मौसी जी, मौसा जी, बुआ जी, ये सारे लोग आपकी हॉट लिस्ट के होते हैं, क्योंकि आपके खून के संबंध होते हैं इनसे, और इन्होंने आपके बचपन से आपको देखा होता है, तो बहुत सारा विश्वास आपकी बातों पर पहले से होता है, इसलिए बहुत सारे कामों में आपकी मदद लेते हैं, ये आपकी हेल्प लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है वो हॉट लिस्ट बनानी है, उससे रिजल्ट जल्दी आते हैं और आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिलती है। सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट पे काम करो। पहला कारण तो ये कि आपका विश्वास होता है, इसलिए लोग जो हैं आप पे जल्दी जुड़ते हैं। दूसरा कारण ये कि इस बिजनेस में जब आपको बताया था कि सीनियरिटी का बहुत महत्व है, आपकी आईडी के साथ अगर आपके डाउन में आपके घर के लोगों की आईडी होंगी, आपके भाई की, मम्मी की, पापा की, तो दोस्तों जो भी नया नेटवर्क आप बनाएंगे अपने फैमिली के बाद, वो सारा नेटवर्क आपकी टीम फैमिली आईडी के नीचे होगा, और आने वाले फ्यूचर में आप सिंगल आईडी पर नहीं, आप सभी की आईडी पर एक बहुत बड़ी इनकम कमाएंगे। लेकिन अगर आपने हॉट लिस्ट नहीं बनाई और उस पर प्लान फॉलोअप नहीं करे, उनको ज्वाइन नहीं कराया, तो जो आपके आगे अदर लिस्ट के लोग होते हैं वो अब ऊपर आ जाएंगे, और हमेशा उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, उन्होंने बताया कि हमें हॉट लिस्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में, आपने देखा होगा कि जो शुरुआती लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपना ज्यादातर टाइम उन्हीं को डेवलप करने में देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट डाउनलाइंस होती है। तो आप समझे कि हम एक तरफ तो ऐसे दूर के लोगों को अपनी पहली डाउनलाइन बनाए, और एक तरफ अपने घर के लोगों को बनाए, क्योंकि फोकस हमारा फर्स्ट सबसे पहला उन्हीं पे होता है जो हमारी जस्ट नीचे की डाउनलाइंस होती है। तो अगर वही डाउनलाइंस हमारे घर से होंगी तो हम उनको ज्यादा डेवलप कर पाएंगे, उनके साथ ज्यादा समय दे पाएंगे, और हमारे घर से, हमारी फैमिली से लोग डेवलप जब होते हैं तो हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए हॉट लिस्ट पे ही शुरुआत में काम करना चाहिए और आपके रिजल्ट जरूर आएंगे। दूसरा है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट के बाद में एक वार्म लिस्ट और आती है जो हमारे जानकार होते हैं दूर के वो, और तीसरा है कोल्ड लिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हॉट लिस्ट वाले लोग जानकार आ सकते हैं इस बिजनेस में। कोल्ड लिस्ट जो अनजान व्यक्ति हैं, जो आपको सफर में मिलते हैं, जो आपको किसी ऑफिस में मिले, आप उनसे चर्चा कीजिए, आप उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाइए और शामिल कीजिए अपनी लिस्ट में उनको। रोज 1 या 2 लोगों को शामिल कीजिए और उस पर फिर प्लान शो कीजिए। और कोल्ड लिस्ट में ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति जो भी आता है, वो व्यक्ति ज्वाइन करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, बिकॉज उसको विश्वास हासिल करने में वक्त लगता है, आपसे 2-3 बार फॉलोअप करवाएगा। लेकिन जब वो पूरा तरह से सिस्टम को समझ जाता है, कंपनी को समझ जाता है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए आता है आपके पास। अपॉर्चुनिटी आपने दे दी उसको,
तो 100% वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, वो कमिटमेंट के साथ काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोल्ड लिस्ट में था, तो आप पूरा जो कुछ समझाते हो वो सीरियसली बातों को लेता है और आपको ज्यादा फॉलो करता है। तो कोल्ड लिस्ट से ही डायमंड बनते हैं, डायमंड निकलते हैं, ऐसा हमारा सिस्टम बताता है। तो कोल्ड लिस्ट एक बहुत अच्छी लिस्ट होती है, हमें कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और कोल्ड लिस्ट के लिए सबसे बड़ा एक फॉर्मूला है, वो है 3 फीट रूल। 3 फीट के दायरे में कोई भी हमारे पास आ जाए, हमारा इन्विटेशन हमारा उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको लेना ही लेना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मेमोरी जॉगर है लिस्ट बनाने के लिए, आप अपनी फोन की डायरी यूज कर सकते हो, आप अपने फैमिली के कॉन्टेक्ट से ले सकते हो, आप बैठ के ये सोच सकते हो, बहुत सारे लोग आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे आते हैं कि जिनसे आप मिलते हो रोज, लेकिन आपने कभी उनका नाम सेव नहीं किया। रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो, वो फेवरेट रेस्टोरेंट के लोग आपकी लिस्ट में हो सकते हैं। हॉस्पिटल में आप जाते हो, वहाँ के जो स्टाफ है वो आपका लिस्ट में आ सकता है। आप मान लो किसी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ का स्टाफ आपकी लिस्ट में आ सकता है। तो हमें मेमोरी जॉगर का मतलब ये है जो हमें बार बार याद दिलाए, जो बार बार हमें चीजों को याद दिलाए, याद प्रोफेशन से करके हमें लिस्ट पढ़ा सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे लिस्ट पढ़ाने के लिए, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में लिस्ट की कोई कमी नहीं है, बस हमें लिस्ट पे काम करना है। ये एक कच्चे माल की समान है, फैक्ट्री में कच्चा माल है, तो हमेशा आप कामयाब रहेंगे। स्किल का ध्यान रखना है थोड़ा सा हमें, कि लोगों को ये आप 1 से 10 तक स्किल देख रहे हैं, इस बिजनेस में स्किल का ध्यान रखना जरूरी है कि थोड़ा लोग सोशली हो, थोड़ा एजुकेशनल हो, तो बिजनेस को समझना आसान होता है। तो आप कोशिश ये करें, जैसे मान लो स्केल पे हम देखें, ये 1 से लेकर 3 तक ऐसे लोग हैं जो 8-10 हजार कमाते हैं, 4 से लेकर 7 तक ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 15 से 25 हजार है, और 8 से लेकर 10 तक ऐसे इनकम है जिनकी इनकम 50 हजार 60 हजार है। तो कोशिश ये करनी है हमें ऊपर की तरफ स्किल कर जाए, क्योंकि जो इस व्यक्ति अच्छा इनकम करता है, कहीं ना कहीं वो एजुकेशनली थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, सोशली उसकी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पर रिजल्ट अच्छे आते हैं और आपको जल्दी सफलता मिलती है। तो लिस्ट में भी अच्छे लोगों को थोड़ा देखना जरूरी होता है। ये क्रैब मेथड है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल लोगों पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टार का मतलब ये है कि प्रोफेशनल लोगों पे ज्यादा ध्यान देना है, और एम्बिशियस, जिनकी कुछ तमन्ना होती करने की, ऐसे लोगों को हमें ज्यादा अपनी लिस्ट में शामिल करना है। अब इनविटेशन, लिस्ट तो हो गया, हमारे पास में इनविटेशन करना है प्लान दिखाने के लिए। इनविटेशन 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है हमारा वेन्यू के लिए, जैसे आज संडे का वेन्यू है तो हम इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने से पहले क्लियर द नाइट, एक दिन पहले हमें सामने वाले से क्लियर करना है कि आप संडे को इतने बजे फ्री है या नहीं है। अगर बोलता है फ्री है तो आगे अपना इनविटेशन कंटिन्यू करें, अगर बोलता है नहीं मैं फ्री नहीं हूं, तो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आप आगे जब भी फ्री हो मेरे कॉल करना, मैं आपको जरूर उसके लिए अवेयर करूंगा। तो हमें क्लियर द नाइट करना चाहिए। ऐसे ही जब हम घर में प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही सामने वाले से अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए, टाइम फिक्स के साथ में। कि इसके लिए इनविटेशन करने के लिए हम इनविटेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनविटेशन टूल्स मतलब इनविटेशन कार्ड का यूज कर सकते हैं, कोई हमारा सिस्टम का लिटरेचर का यूज कर सकते हैं, कोई हम उसको वीडियो या ऑडियो स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी टूल्स के साथ में अगर कोई हम इनविटेशन करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और इनवाइट हमेशा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। हम कुछ देने जा रहे हैं, हम सामने वाले से कुछ लेने नहीं जा रहे, हम उससे देने जा रहे हैं। हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पहले सफल हुए हैं और वो भी सफल हो सकता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में और खुशी से हमें इनविटेशन करना चाहिए। हमेशा कोशिश करें थोड़ा सा ड्रेस कोड में रहें जब भी हम इनविटेशन करें, और डोंट्स और डूज का ध्यान रखें। इनविटेशन चाहे फोन पे करें या मिलके करें, कभी भी हमें इन 3-4 नियमों का पालन करना है कि फोन पे कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना, क्या काम कंपनी में होता है वो नहीं बताना, और कितना पैसा खर्च करना है उसको ये नहीं बताना, और कभी भी जल्दबाजी में इनविटेशन नहीं करना है हमें। और तीसरा, हमें कभी हम ग्रुप में खड़े हों तब हमें किसी व्यक्ति को इनविटेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनविटेशन पे सारी चीजें कर देंगे तो प्लान में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन डोंट्स का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग में आते हैं तो इन गलतियों कर देते हैं और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं लोग जो है कट नहीं करना करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, अपने कम शब्दों में ही उनको हमें क्लियर कर देना है। शो द प्लान, जब भी हमें प्लान दिखाने की बारी आती है तो हमें इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड, टाइम, टेस्टिमनी एंड डिसिप्लिन। ये
4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें प्लान के समय पे ध्यान रखना है। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, फॉर्मल शूज होना चाहिए, प्रेस हुए कपड़े वो हमारे, क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति हमें खरीदता है, हमें देखता है, इसलिए हमेशा फुल ड्रेस कोड में रहें। सेम वेन्यू जहां भी है हमें उस समय ड्रेस कोड में जाना है, क्योंकि पहला बदलाव आदमी हमें देखता है और हम सही ड्रेस कोड में नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, हम देखते ही हैं। हम प्लान की बात छोड़िए, हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा इंप्रेशन अच्छा हो। तो जब हम किसी छोटे छोटे कार्यक्रम में जा सकते हैं तो हम यहाँ पे किसी की जिंदगी में बदलाव करने जा रहे हैं, हमें ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है टाइम। प्लान का जो टाइम हमने फिक्स किया है उस टाइम से 5 से 10 मिनट पहले हमें पहुंचना है, ताकि गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं और वो लोग आपको छूट जाते हैं। और ऐसे लोग जो टाइम के पंक्चुअल होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसलिए हमें टाइम का पंक्चुअल रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रखें, हम डिसिप्लिन में रहना है। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जो वहां पे भद्दी बात लगे, हमें कोई भी अपना ऐसा शौक नहीं करना जो वहां पे गलत हो। गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें हमें कभी भी फील्ड में करनी ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये चीजें सही नहीं है और फिर भी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको खराब करती है। ध्यान रखना है। और जब भी हम प्लान दें, प्लान देने के बाद में हमें अपनी खुद की टेस्टमनी जरूर देनी है कि आपने क्या अचीवमेंट लिया, आपका कोई सम्मान हुआ है वो आप शो करें, आपने यहाँ पे QAC को ले किया है वो सम्मान दिखाएं, आपने क्या इनकम करी है वो बताएं। तो आपको टेस्टमनी अपने आप को पेश करना है, क्योंकि बिजनेस हमारा है, बिजनेस में हमें बदलाव मिला है, तो हमें इन 4 चीजों को ध्यान रखना है। अगर हमने ध्यान दिया इन चारों का तो हमारा प्लान जो है बहुत इफेक्टिव होता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। पूरी तैयारी के साथ जब हम प्लान करते हैं, टाइम पे जाएंगे, ड्रेस कोड अच्छा होगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, टेस्ट मनी पावरफुल होगी हमारी, तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि वहां पर रिजल्ट तुरंत आते हैं। और ऐसा ही मेरी टीम में डुप्लीकेट होता है, जब भी हम तैयारी के साथ जाते हैं तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। तो प्लान दिखाते समय में हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। प्लान की बात आता है फॉलो अप। प्लान देखते ही ऐसा नहीं है लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को डिसीजन लेने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास में बहुत सारी चीजें और भी होती है, सबको देखना होता है। उसके बाद आता है उसका फॉलो, पीछा करना, प्लान के बाद में उसको पीछे लगना। अगर हम वेन्यू पे प्लान कर रहे हैं तो उसके बाद में फॉलो अप करने के समय हमें राउंड द सर्कल करना चाहिए, यानी वहीं बिठा करके उस आदमी को इकट्ठा करके बैठ करके उससे 2 ही सवाल पूछने, क्रॉस क्वेश्चन, सर आपको प्लान अच्छा लगा या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा? तो बोलेगा मुझे प्लान अच्छा लगा। ठीक है सर, मेरे को भी अच्छा लगा, और आइए शुरुआत करिए, दोनों मिलकर के बड़ा काम करेंगे। यानी हमें ऐसे क्लोज क्वेश्चन करने जिससे क्लोजिंग हो, क्लोजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि हम एक बार कॉन्टेक्ट करते हैं तो 2% लोग आते हैं, 2 बार कॉन्टेक्ट में 3% लोग, 3 बार फॉलोअप करेंगे तो 5% लोग, और 4 बार फॉलोअप करते हैं तो 10% लोग आते हैं। और अगर हम 5 से ज्यादा बार फॉलोअप करते हैं तो हमारे 80% रिजल्ट आते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं उससे जब हम बात करें, प्लान दिखाने के बाद में तभी फॉलोअप का टाइम हमारा फिक्स हो जाए, ताकि हम अगली बार उससे मिल सकें। हमेशा अपनी बात में जब भी हम प्लान खत्म करें या कोई फॉलोअप खत्म करें तो नेक्स्ट टाइम मीटिंग का टाइम लेकर खत्म करें। नेक्स्ट टाइम मीटिंग का टाइम फिक्स हो जाए, उसकी बात खत्म करें कि सर चलो ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, हम परसों मिलते हैं इतने बजे। उससे आपके फॉलोअप बढ़ेंगे और 100% सफलता आपको मिलेगी। फॉलोअप का टाइम ध्यान रखना है हमें। 24 घंटे में जो फॉलोअप होते हैं 90% रिजल्ट मिलते हैं, और 48 घंटे में जो फॉलोअप होते हैं उनके 50% रिजल्ट मिलते हैं, और 48 घंटे के बाद में जो फॉलोअप आते हैं उनके रिजल्ट बहुत डाउन होते हैं। कारण क्योंकि उनके विचार, थॉट्स बहुत सारे बदल जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल लेते हैं, तो ये बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी समझ में आई थी वो दिमाग से निकल जाती है। तो इतना एज अर्ली एज पॉसिबल जितना हो सके हमें फॉलोअप जल्दी करना चाहिए। जैसा आप यह देख पा रहे हैं, बाघ की तरह एटीट्यूड होना चाहिए, तुरंत फॉलोअप करें। अपने शिकार पर जब जाता है तो तुरंत फॉलोअप करता है, तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा इस बिजनेस में। डुप्लीकेशन, बिजनेस डुप्लीकेशन का है, मंकी सी मंकी डू, जो हम करेंगे वैसा ही डाउनलाइन करती है। इसलिए हमें हमेशा सही और सक्सेसफुल एक्शंस करने हैं। हमें हमेशा अपने एक्शन करने से पहले चेक करना है, और हमें चेक करना नहीं आ रहा तो हमारे क्लाइंट को कॉल कर लेनी है कि सर ये एक्शन मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये डुप्लीकेबल है? डुप्लीकेबल है तो हमें फॉलो करना है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम।
इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे डाउनलाइन बच्चे के समान है, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कॉपी कर जाए और हमें उसका नुकसान भुगतना पड़े। तो ये एकदम पवित्र बिजनेस है, इसलिए ध्यान रखें डुप्लीकेशन का। 100% यूजर, इस बिजनेस में 100% यूजर हुए बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बिजनेस की नहीं, हर बिजनेस में 100% यूजर जब तक नहीं बनेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पहला है आपका, जो व्यक्ति सिस्टम के टूल रखता हो और टीम में प्रमोट करता हो, जैसे फोल्डर है, प्रगति पथ है, ये सब चीजें अपनी है। आजकल टूल के साथ में, चूंकि हमारी कंपनी रीसेल में भी काम कर रही है, तो जैसा सर लोग रिकमेंड करते हैं कि रीसेल एक बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है, बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है और लोगों को सफलता भी मिल रही है, तो हमें टूल्स के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट रखने चाहिए, जिससे हम जाकर के फील्ड में प्रमोट कर सके। जब हमारे पास में टूल्स होंगे, हमारे पास में प्रोडक्ट्स होंगे, तो हम उसमें से इनकम कमाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। जब भी हम प्लान दिखाएं तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें और सबसे पहले खुद यूज करें। मैं भी अपने घर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूं और सभी से संतुष्ट हूँ। चाहे यहाँ पे सॉस की बात कर ले, पेस्ट रेगुलर यूज करते हैं हम, हमारे यहाँ पे आप बात करें नॉनी रेगुलर यूज है अपना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए बाल पोस्ट है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एकदम नंबर 1 क्वालिटी की है और मैं बहुत रिकमेंड भी करता हूँ उनको। बहुत सारी कैश इनकम इनको मिलती है। गुरुजी ने अच्छे समझाया कि कैसे हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। 100% यूजर वो होता है जो अपनी रोज आईडी खोल के देखता है और अपनी टीम का हिसाब रखता है, क्योंकि मैंने महसूस किया है, जब से गुरुजी ने मेरे को बोला कि आईडी खोल के देखा करो, मैंने शुरू से अपनी आईडी खोल कर देखा, तो ऐसा शायद ही कोई भी गया जब हमारा चेक नहीं बना। क्योंकि जब हम देखते हैं आईडी को खोल करके तो हमें पता लग जाता है किस साइड में कितना बिजनेस वॉल्यूम बनने से हमारा वीकली चेक बन जाएगा। फिर सिर्फ केवल एक गोल होता है कि इस वीक में इतना चेक बनाना। तो टारगेट हमें तभी मिलेगा जब अपनी आईडी खोलेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना करने से बन जाएगा। तो आईडी खोलें, रेफरेंस चेक करें अपना, और कितना चेक बिजनेस वॉल्यूम डालें उससे चेक बन जाए, उतना कर दे अपना, आपका चेक आपके पास आ जाएगा। बहुत आसान वाला बिजनेस है, कोई कठिन वाला बिजनेस नहीं है। समय पर ग्रुप मीटिंग करते हैं, करवाता है वो 100% यूजर। हर वीक में अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, मैं करता हूँ मोस्टली, गुरुजी से करवाता हूँ अपनी। समय पर कोड ट्रेनिंग करवाता हूँ, जो व्यक्ति, वो व्यक्ति 100% यूजर होता है। कोड ट्रेनिंग हर महीने में एक बार होनी चाहिए, उसी से लोगों की लिस्ट क्रिएट होती है और उसी से लोग प्लान करना सीखते हैं। प्रमोशनल ट्रेनिंग करता हूँ, करवाता हूँ, और स्टेज पर फील्ड परफॉर्मर हो। इस बिजनेस में 100% यूजर बनने के लिए हमें फील्ड में परफॉर्मेंस देनी होती है। फील्ड में अच्छा प्लानर बनना है, हमें फील्ड में अच्छा फॉलोअप करने वाला बनना है, फील्ड से रिजल्ट भी लेके आने हैं। स्टेज पर भी जाने का मौका मिले तो हमें सुधारना है अपने आप को। यही एक ऐसा बिजनेस है जो हमें पर्सनल डेवलपमेंट क्लास देता है, जो हमें चेंज करता है अंदर से। तो स्टेज ऑफ फील्ड परफॉर्मर बनना है। आखिरी पॉइंट है, ट्रैकर बढ़ता हो, टीम का भी चेक करता हो। सबसे बड़ी जो मैंने महसूस किया है, गुरुजी ने बताया हमको कि आपको ट्रैक करना है अपना डेली का वर्क, अपना और टीम का। और जब जब मैंने ऐसा किया, जब जब मैंने ट्रैक किया, 1 महीने 20 दिन 25 दिन तब भी मैंने किया, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए। क्योंकि ट्रैक करने से पता लगता है गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ चल रही है, चेक्स जो है कहाँ नहीं बन रहे, और किस व्यक्ति से कब मिलना है, कैसे मिलना है। तो ट्रैकर भरना बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में हर व्यक्ति रिकॉर्ड रखता है। बड़े बड़े पोथियां बनानी पड़ती हैं, लेकिन हमारे इस बिजनेस में हम खुश नसीब हैं कि कोई बहुत बड़ी हमें लोड नहीं लेना पड़ता। एक कॉपी बनानी होती है केवल, उसमें हम अपने टीम का ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे सक्सेस जरूर मिलेंगे हमें। बी ए टीम प्लेयर, हमें टीम प्लेयर बन के काम करना है, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। किसी का ऐसा हो सकता है किसी मीटिंग में आपका ही गेस्ट बन के आ गया उस साथ में और आपका ही जानकार है, तो उसके साथ गया है तो जाने दीजिए। आपका फर्ज था पहले बताना, लेकिन अगर संग ज्वाइन हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करने दीजिए, क्रॉस लाइन नहीं कीजिए, उसकी आईडी को चेंज नहीं करेंगे। काउंसलिंग, 1 महीने में अपनी और खुद की टीम की अपनी अप्लाई से काउंसलिंग जरूर कराएं, क्योंकि काउंसलिंग में ही हमारे डाउट, डर, कमी सब पता लगती है और हमारा काम रिफ्रेश होता है। हमारा काम, काउंसलिंग का मतलब ऐसे होता है जैसे एक व्यक्ति नहा लेता है अपने अंदर, तो नहाते ही उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है और उसके अंदर एक नया जोश आता है। एडिफिकेशन का बिजनेस है दोस्तों। एडिफिकेशन होता है सम्मान पूर्वक परिचय। आप अपनी अपलाइन का एक सम्मान पूर्वक परिचय, प्रमोशन करिए और अपने डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन कीजिए, डाउनलाइन को भी आप प्रमोट कीजिए लोगों के बीच में। इसलिए हमें एडिफिकेशन करना चाहिए। सिंगल माइंड अप्रोच, सिंगल माइंड अप्रोच हमें रखते हुए इस बिजनेस में काम करना है।
सिंगल माइंड अप्रोच का अर्थ ये होता है कि हमने एक बार जो ठान लिया, एक बार जो, एक सेकंड, सिंगल माइंड अप्रोच का अर्थ है दोस्तों कि एक बार जब हमने ठान लिया, देख लिया कि इसमें बड़ी सफलता है, तो फिर हमें भटकाव की स्थिति में नहीं आना है। फिर हमें जो हमारा सिस्टम बोलता है उसमें रहना है, क्योंकि हमारे पास भी दमदार प्लान है, दमदार चीजें हैं। सिंगल माइंड अप्रोच, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी को एक बार रास्ता दिख जाता है कि उसको वहां से शहद मिलना है, तो मधुमक्खी उसी रास्ते को पालन करती है। शहद लिया, रास्ते से गई, अपने बीहाइव में डाला, फिर गई, और ऐसा करते करते एक दिन उसका जो घर है वो शहद से भर जाता है। ऐसा ही सेम अगर हम इस बिजनेस में, अपनी कंपनी में फेथ रखते हुए सिंगल माइंड अप्रोच से काम पे ध्यान करते हैं तो सफलता मिलती है और हम बड़ा काम करते हैं। टीम की भी फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम में अगर हम मिलकर काम करते हैं तो कम काम में भी ज्यादा सफलता मिलती है। इसलिए हमें टीम में ध्यान रखना है, टीम के साथ काम करना है। TBF, टेप बुक फंक्शंस, जैसा मैंने बोला कि बिजनेस सीखने सिखाने का है, तो बहुत सारे ऑडियो टेप्स है हमारे पास में। आग ही आग है, ना सुनना सीखें, नजरिया, रिच डैड पुअर डैड, ये बेसिक टेप्स हैं जो हमें शुरू में प्रोवाइड कराए और हम आज तक सुनते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलती है। तो रोजाना हमें 5 से 10 मिनट कोई ना कोई ऑडियो जरूर सुननी चाहिए। बुक्स रिकमेंडेड जो सिस्टम बोलता है उन्हें पढ़ना चाहिए। और जब भी समय समय पर फंक्शंस हमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हमें उन्हें अटेंड करना चाहिए। क्योंकि जो नॉलेज की अगर एक ड्रॉप भी हमारे माइंड में जा रही है ना, तो वो हजारों लाखों चीजों से बहुत बड़ी है। ऐसे बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने बोला है, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट। बेन फ्रैंकलिन ने जैसा बोला है कि अगर नॉलेज में छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया आपने, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत इफेक्ट करेगा। तो TBF का ध्यान रखना, सीखना सिखाना है। ये कुछ बुक्स से रिकमेंडेड जो आपकी हमारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग है, आप इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, रीड। बाकी जो भी रिकमेंडेड बुक आपके अप्लाई करते हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए। अभी हमारे लिए फ्रेशर लोगों के लिए ये 5 बुक्स गुरुजी की तरफ से रिकमेंडेड है, सिस्टम की तरफ से। प्रगति पथ, जुड़ो जुड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, और सवाल ही जवाब है। ये हमारी शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है और ये सारी बुकें हमें रेगुलर पढ़नी चाहिए। अगर हम 5 बुक को पढ़ते हैं तो अगले 4 से 5 महीने का हमारे पास एक डेटा है, हम इसको पढ़ के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यही सेम बुक है। अब जब हम फ्रेशर हैं तो सबसे पहला हमारा पायदान, सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहला गोल है क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, QSE। इस बिजनेस में, इस कंपनी में सबसे पहला सम्मान पाने का जो पायदान है वो है QSE। और QSE का मतलब होता है कि आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की 3 सेल अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में ज्वाइन कराते हैं, उसको हम बोलते हैं क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। 3 सेल करने पर चेक हमारा जो बनता है समथिंग 6,000 रुपए का चेक मिलता है और सिस्टम की तरह सम्मान मिलता है। उससे फायदा ये होता है कि जब आपको पहला सम्मान मिलेगा तो आपके जो करीबी लोग हैं वो आपको विश्वास करते हैं और आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इसलिए जो भी लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको QSE बनना चाहिए और QSE पे फोकस करो आप। थैंक यू वेरी मच। जो गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया, जितना मैंने सीखा है, मैंने कोशिश की कि अपने शब्दों को आप तक रख पाऊं और आपने साइलेंसफुली सुना, समझा। मैं बहुत कृतार्थ समझता हूं अपने आप को। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भी हम उम्मीद लेके आए सभी के सपने पूरे हों, ईश्वर सभी पे कृपा करे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। गुरुजी लोगों का सम्मान, गुरुजी लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हमें गाइडलाइन मिलती रहे और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसी साल के अंदर अंदर हम डायमंड्स को अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में गो डायमंड, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू साथियों। दमदार। स्लाइड को वो कर दीजिए, आप डाउन कर दीजिए। जी गुरुजी। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही योगेश जी की, बहुत ही सरल शब्दों में मजा आ गया। मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था सत्संग में बैठा हूँ क्या, इतनी बढ़िया आवाज आ रही थी इनकी, सत्संग वाली फीलिंग आ रही थी। तो चलिए, आज का दिन संडे का दिन है और सभी लोगों को, मतलब लोगों को इनवाइट भी करना है, मीटिंग में भी लेके जाना है। तो सभी लोग तैयारी करें उसकी और अपने लोगों को वेन्यू में बैठाएं, टाइम से अपना वेन्यू में पहुंचे। योगेश जी संडे को फ्री रहते हैं तो इस वजह से इनका सेशन में मुझे करना पड़ा। मैं कैंसिल करने के मूड में था आज, मैं आज संडे है, लेकिन इनको फिर मौका नहीं मिल रहा था। तो संडे को फ्री रहते हैं ये। बाकी सुबह 6 बजे चले जाते हैं कॉलेज,
तो मैंने कहा भाई ऐसे भी छोड़ नहीं सकते, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। तो वाकई में मजा आ गया, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत ही मतलब दमदार तरीके से। और बाकी जो भी लोग हैं वो अपना जो है अगर कोई फीलिंग शेयर करना चाह रहा है तो वो मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे या चैट बॉक्स में कर सकता है। तो बढ़िया है, जोड़ा तालियों के साथ में आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब तैयारियां करें और मीटिंग क्लोज करते हैं यहीं पे, और दमदारी से संडे इवेंट प्रमोट करें और लोगों को बुलाएं, गेस्टों को बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हो सर, जय हो। जय हो। जोड़ा तालियों के साथ में एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं और इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाते हैं। जय हो सर, जय हो। जय हो मागुरी जी, जय हो। शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।